फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ, जय वासी। बस अभी जस्ट मैं पूजे पे बैठने जा रही हूँ। मेरी वीडियो जो आई उस पर ध्यान देना। लेकिन बहुत सारे प्यार करने वाले एक दूसरे को प्यार के चक्कर में अपने आप को परेशान करते हैं। तो एक इस पर एक शायरी है, हमने तो प्यार समझा था कि वो हमसे बेहद प्यार करते, लेकिन हमें क्या पता था कि वो तो सिर्फ हमसे मतलब के यार हैं। मतलब के यार ऐसे है कि मतलब कहते हैं ना कि अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने घर के बच्चों की फ़ीस भरने के लिए एक इंसान को, पैसे वाले इंसान को बखूबी किस तरह से चूतिया बनाया जाता है ऐसा। मतलब हम तो समझे थे कि उनका हमारे लिए बेइंतहा प्यार है, लेकिन हमें क्या पता था कि वो तो हमें ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जन हैं। मेरे पास एक मैटर आया है जिसमें एक मियाँ बीबी है। वो इतने शातिर हैं कि वो एक औरत को यूज़ कर रहे हैं और उस औरत को ये बता के यूज़ करते हैं। आप सोचो, इतनी महान बीवी है कि उसे अपने बच्चों की फ़ीस भरनी है, वो करनी है, घर चलाना है, तो उसका पति उसे ये कहता है कि मैं सामने वाले के साथ प्यार का नाटक करता हूँ और सामने वाला मुझे पैसा दे रहा है, तो तू थोड़ा सा बर्दाश्त कर। लेकिन उस औरत को भी ये बात पता नहीं है कि ठीक है ना, बर्दाश्त करने के बात है, लेकिन वो जाके उस औरत के साथ सोता है, उठता है, बैठता है, खाने पीने को कहते हैं फ्री में, सब उसको सारी फैसिलिटी उसकी पूरी हो रही है। एक खूबसूरत औरत मिल रही है जो कमी वो कभी पूरी नहीं कर पाएगी। उसके पति ने कभी उसको मुंह खोल के नहीं कहा कि मुझे तू सर से पाँव तक कभी अच्छी नहीं लगती है। और वहाँ पे वो दूसरी औरत के पास जाके दूसरी बीवी को ये समझाता है कि तू क्यों हर बात के लिए बुरा मानती है, मेरा सामने वाले से कोई रिश्ता नहीं, वो तो माँ बाप ने एक मजबूरी का रिश्ता बनाया है जिसे मुझे ज़िंदगी भर संभालना है। नहीं तो हमारे में तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे में हम बिस्तरी होती है, मतलब हमारे में सेक्स होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा कुछ होता तो मैं तेरे पास क्यों भाग कर आता। मतलब दो जगह पे पढ़ाना तो कोई आदमियों से सीखे, नहीं मज़ा आता है ना। मतलब दो जगह पे अपना उल्लू कैसे सीधा करना है, ऐसे आदमी लोगों को बखूबी पता है। दूसरी वाले को आके ये बोलने का कि अगर मेरा वहाँ पे हम दोनों का एक दूसरे से लेना देना होता तो हम सुबह से बातचीत नहीं करते। अरे मेरा कहने का मतलब है कि अगर जिस औरत को अपने आदमी से सच्चा प्यार रहेगा ना, उसको पूरी दुनिया की कोई औरत दौलत भी देती रहेगी ना। हर कोई जुदाई पिक्चर की हीरोइन श्रीदेवी नहीं बन जाती कि अपने पति को लाखों में बेच देती है। ऐसी बात है, करोड़ों में बेच देती है। यहाँ की औरतें तो अपने पति को रोज़ बेचती हैं। आज की तारीख में औरतें खटिए का धंधा नहीं करती, आदमियों से खटिए का धंधा करवाती हैं कि ठीक है तू जा बाहर बड़े घर की औरत को पटा और पैसे ला के मुझे दे। कितनी बेशर्म है, और ख़ुद भी नए नए यारों के साथ घूमती हैं। अरे ऐसी औरत जो अपने पति को अगर सच्चा प्यार करती रहेगी, वो कभी किसी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं करेगी। वो खुद कहेगी कि आप भी कमाओ, मैं भी कमाती हूँ, मैं भले जाए दूसरे के घर में जाके बर्तन मांजूंगी, लेकिन ये दिन नहीं ऐसा। लेकिन क्या ऐसी बात है ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का तो फिर नपुंसक हो जाना ही अच्छा। और मैंने आज से कुछ लोगों का नपुंसक करने का ही काम चालू किया। अभी बीच में कुछ लोगों ने फालतू में एक औरत ने अपने पति पे मारण क्रिया कराया था। मैं पागल हूँ कि उसका मारण क्रिया हटाई, क्योंकि ऐसे आदमियों का मरना ही अच्छा है। क्योंकि ऐसे और आदमी जब अपनी औरत से मरते हैं तभी इनको सबक मिलता है। हम तो पागल हैं, इन लोगों को बचाते हैं। आप किसी के प्यार का, इमोशन का बेइज्जती करते हो। घर में एक औरत ऐसी है जो तुम्हें पूछती भी नहीं है, महीनों महीनों तक तुमसे बात भी नहीं करती। तुम झक मारो, मर जाओ, जी रहे हो, खाओ पियो नहीं हो। हाँ, बोला जाता है कि पहले तो होता था। अरे पहले तो वीडियो कॉल होता था। क्यों होता था कि सामने वाले को कहते हैं एक औरत, देखो दो तरह की औरतें होती है। एक औरतें ऐसी होती है जिनको अपने पति से कोई लेना देना होता है, पति पीछे पीछे रहते हैं। एक औरतें इतनी शातिर होती हैं कि उन्हें दोनों चाहिए, प्यार भी चाहिए और प्यार भी चाहिए। मतलब उन्हें पति भी चाहिए। पति इसलिए कि घर में एक कहते हैं ना, एक उल्लू का पट्टा रहना चाहिए जो मेरी गलतियों को ढकने के काम आए। मैं चाहे किसके साथ भी गांड मरवा के आऊँ, गलती से प्रेग्नेंट हो जाओ, ये हो जाओ, तो एक नाम रखने के लिए एक बेवकूफ़ आदमी चाहिए। और बाहर भी अपने यारों के साथ घूमना है, तो जब पति का फ़ोन आए तो उनके सामने सती सावित्री बन जाना, भले उनके सारे दोस्तों के साथ गांड मरवा के आ जाना। और एक औरत होती है जो सिर्फ तुम मरो जियो कोई मतलब नहीं। तो ये जो दूसरे नंबर की कैरेक्टर की औरतें ना, आज की तारीख में 99% वैसी है जिनको पति भी चाहिए। पति ने भी खुद फ़ोन नहीं करेंगी, पति भी फ़ोन किया तो उनके साथ बात करेंगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरा खर्चा पानी चल रहा है, बस हो गया। क्योंकि उनको उनकी डिमांड्स इतनी रहती है कि हर डिमांड्स को पूरी करने के लिए, हर चीज़ों को पूरी करने के लिए कभी और कोई बहाना नहीं मिला तो कभी बीमारी होगा, मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है, डॉक्टर ने सोनोग्राफी बोला है, ये बोला है, फलाना बोला है, ढेकाना बोला है। महीनों महीनों तक ज़बरदस्ती बीमार रहने का, सहानुभूति लेने का। और ऐसे आदमी लोग बेवकूफ़ होते हैं कि क्या बोलना। लेकिन यहाँ पे तो एक मियाँ बीबी ऐसे शातिर हैं कि ये तो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
एक चोर आदमी चोरी दूसरे के घर में करता है, ये तो दूसरों के ईमान धर्म के साथ चोरी करे, किसी के अच्छे रिलेशन के साथ चोरी करे। और इनका साथ कौन देता है? ऐसे पागल दोस्त लोग जिनको पीने खाने मिलते हैं, जो ज़बरदस्ती के दोस्त बन जाते हैं। एक एक लोग ऐसे होते हैं, मैंने हमेशा बताया ना, हर बार मेरे पास कोई ना कोई ड्राइवर की ऐसी शिकायत आती है। एक एक इतने हरामी होते हैं कि खुद का घर तो नहीं देख पाते, खुद के घर में खुद की बीवी किसके साथ सो रही उठी बैठी वो नहीं दिखता है, लेकिन दूसरों के घर में कैसे आग लगे वो देखना है। दूसरों के आदमी को ये सिखाना कि तुम्हारी तो 2 बीवी है, तुमको दोनों को संभाल के चलना चाहिए। अरे पागल, उसको तो दोनों बीवी को संभाल के चलना चाहिए, लेकिन उसको तो ये तुमको ये पता है क्या कि उसकी दोनों बीवियों में एक बीवी तो पूरे गांव में चर के आती है, उसको तो होना चाहिए, एक पल्ला थोड़ी भारी रहता, दोनों पहिए बराबर रहना चाहिए ना। आप किसको सिखा रहे हो कि तुमको दोनों को संभालना चाहिए? क्या हो गया बात करते हो? ज़्यादा भाव नहीं देने का, अपने अपने अंडर में रखना सीखो, ये सीखो वो सीखो। देखो एक बात बताओ, आप किसी को ज़बरदस्ती अपने रिश्ते में बांधोगे ना, एक दिन वो इंसान रिश्ते से कंटाल के निकल जाएगा। फिर एक बात याद रखना, जिस समाज में तुम लोग रहते हो ना, वही समाज वाले तुम पर थूकेंगे कि इसको साले को खाने को नहीं आया, इसको कोई इंसान हाथ पे रखता था और ये इंसान दूसरों के चक्कर में, एटीट्यूड के चक्कर में मर गया। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम्हारे बुरे वक्त आएंगे ना और तुम लोगों से पैसा भी मांगने जाओगे ना, तो तुमको सब ये ताना मारेंगे कि तुझे अच्छा खासा तो मिला था, बैठ के खाने तो मिल रहा था, लेकिन साले तेरे को दोस्तों के चक्कर में खाने को नहीं आए। और कौन से दोस्त? जो दोस्त खुद गंदी नज़र रखते हैं तेरी बीवी पे, जो खुद वेट करते हैं कि ये रास्ते से हटे तो हम लोग घुसे, हम लोग अपना दांव ट्राई करें, ऐसे दोस्तों पे भरोसा करते हो? अरे जो इंसान समझदार होगा ना, वो ऐसे दोस्तों को पिलाएगा खिलाएगा और उनकी औकात दिखा के उनको गेट आउट कर देगा। और जब भी अगर उनकी बीवियों के बारे में बुराई करे ना, तो उसको फटक से जवाब देगा, भाई तू अपना काम से काम देख, मेरे पे ज़्यादा ध्यान मत दे, ऐसी बात। तो भी ऐसे दोस्तों का क्या करना चाहिए? ऐसे दोस्तों का ऐसा करना चाहिए कि इनके घर में जब इनकी बीवियाँ दूसरों के साथ भागेंगी ना, तो मज़ा आएगा, ठीक है ना, ऐसी बात है। तो क्या होता है मालूम है, आज की दुनिया ही ऐसी गंदी है ये बात होती है। आप किसी को इसलिए देखो, कोई अगर आपको प्यार करता है ना, तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो इंसान सच्चे दिल से आपको मानता है। और जब ये बात आप कहोगे ना कि हाँ तुम लोग को पहले से पता नहीं था क्या, मेरी 2 बीवी है, 4 बीवी है, ये बीवी है, सब पता था, तो हमको भी ये सवाल उठता है कि तुम सामने वाले को पहले से पता नहीं था क्या? उसने क्यों वो नौबत आने दी, उसने क्यों वो चीज़ें आने दी? ये तो बताओ मुझे, उसने क्यों वो सिर्फ चीज़ें आने दी? उसको पहले से पता नहीं था क्या? ये बताओ। आपको पता है मेरे घर में पहले काम वाली लोग थी ना, वो क्या करती थी मालूम है? अब जैसे मेरा किसी से झगड़ा झंझट होता था ना, तो वो लोग ना फ़ोन चालू करके, स्पीकर चालू करके सीढ़ी पे रख देती थी, फिर मैं जो भी बात कर रही हूँ वो सामने वाले को बताते थे। ऐसा सेम हाल अभी बीच में मेरे साथ हुआ था कि फिर से वही कहानी शुरू हुई थी। मेरे पति तक मेरी कोई बात जा रही है, जो कि मैं उससे बोल भी नहीं रही, तो भी उधर तक बात चली है। वो करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। देखो मैं एक बात बताऊँ, मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मुझे पता है सामने वालों को अगर मैं सच्चा प्यार करती हूँ, सामने को गरजे तो आएंगे, लेकिन मैंने अभी अपना एक रास्ता बदल दिया है। मैं अभी किसी के लिए भी अपने आप को कहीं नहीं झुकाती हूँ। मेरा बात मानना है कि अगर आप मेरी बात मान रहे हो ठीक है, नहीं मान रहे हो तो मैं उस रास्ते को ही बदल दूँगी। मैं किसी के लिए झगड़ा झंझट करने जाऊँगी। मुझे कहा जाता है कि ऐसा, और वो छोड़ो, कितनी जगह पे मुझे कभी कभी डायलॉग मारा जाता है कि तुमको कौन बोलता है किसी के घर पे आने को। अरे विद्या देवी को लोग लाखों रुपए देके अपने घर पे पैर रखवाना चाहते हैं, विद्या देवी जाती नहीं है। और गलती से किसी के घर पे चले जाओ तो ये बोलते हैं कि क्यों चले आते हो। अरे जिस घर में आने के लिए तुम लोग मुझे मना करते हो ना, उस घर के एक एक नींव मैंने रखी है और जो नींव रख सकता है ना, वो तुड़वा भी सकता है, ये बात भी याद रखना। जो नींव रख सकता है ना, वो तुड़वा भी सकता है। जिन लोग ना मेरे टाइम पे इधर के उधर मेरे मैसेज किए थे ना, मेरे बोलने का मतलब ये गलती कभी मत करो, आग में घी डालने वाला काम मत करो। अगर आप किसी का घर बचा नहीं सकते तो किसी का घर उजाड़ो तो मत एटलीस्ट, और ख़ास करके ऐसे किसी का नहीं। क्योंकि ये जो आज की तारीख में काम चलता है ना कि इसका मैसेज उसको देना, उसका झगड़ा उसको लगाना, उसमें ये होगा कि जब कभी दोनों पार्टी सामने और दोनों पार्टी ने बताया कि मुझे इसने बोला था उसने बोला था, उस दिन याद रखना, अगर मैं तो रहूँगी उस जगह पे, मैं उसी जगह पे काट के फेंकूँगी। मैं 1 मिनट नहीं सोचूंगी, फिर मैं इतने दड़गुल्ले लोग के साथ छुड़वाऊँगी ना कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। मेरा बोलने का मतलब आपको गुस्सा आता है ना सब बातों पे, आपको लगता है ना तो अपनी खुद की इमेज वैसी बनाने की। कौन से परिवार की इंसान बात करता है, कौन से प्यार की बात करता है, कौन से सीधेपन की बात करता है? वो सीधापन जब इंसान पे मुसीबत आया तो जब मुसीबत आया था 307 के केस में अंदर जाना पड़ा था, तो तुम्हारे खुद की जिस सोकॉल बीवी लोग का तुम लोग नाम लेते हो, वही सोकॉल बीवी ने ही तुम अपनी फ्रेंड्स को बोल के पुलिस भेजवा के तुमको पकड़वाया था। तब कहाँ था वो प्यार?
वो बीवी को याद करने का जो अपने खुद के भाई से तुम्हारी आइटम को फ़ोन करवाती है कि अरे ऐसा ऐसा हो गया, मतलब जब बता रही है कि आदमी जेल में चला गया, छुड़ाने की कोशिश करो, वो औरत होती है। या उसको औरत कहते हैं जो जानती है कि मेरे पति पे मुसीबत आई है, तो पति को छोड़ के पति के बड़े भाई के साथ महीनों तक घर में एक रूम में रहती है, और दोपहर को दरवाज़ा बंद रहता है और मोबाइल भी बंद रहता है। इंसान फ़ोन लगा लगा के पागल रहता है। क्या है, जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक मोबाइल कैसे चालू होएगा? वो औरत को औरत कहते हो? जो औरत अपने खुद के बच्चे के जन्मदिन आने पे और खुद का जन्मदिन आने के पहले ये कारनामा करती है कि उसे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे का मेरा जन्मदिन न बीते, इसके लिए वो कहते हैं गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, क्योंकि जितने यार हैं वो तो सिर्फ चोट के चले जाते हैं। खर्चा कौन उठाएगा? बेवकूफ़ पति और बेवकूफ़ पति की आइटम। तो सीधी बात है ना, दोनों को भुगतना पड़ेगा। अरे मैं एकदम सीधे, एक इंसान इतना सीधा कैसे बन सकता है, ये तो बताओ पहले आप। अगर आपका प्यार आपसे किसी से बात करता है, मेरे पास लोग बोलते हैं, अभी 1-2 जनों ने मुझे आजकल काम चालू किया है कि माँ मेरे को ऐसा करो कि जिसने मुझे धोखा दिया ना उसको भी ऊपर पहुंचा दो, थूक के मुझे नहीं चाटना है। एक आदमी है मेरे पास लाइट वाला, जिसने पूजा कराया कि मेरी बीवी को भी ना खटिए पे ही सुला दो हमेशा के लिए, मर जाए तो अच्छा है। ऐसी बात है, उसको कहते हैं मर्द। और ये ऐसे कैसे मियाँ बीवी का काम आया है कि जो मियाँ बीवी खुद दूसरों के साथ षड्यंत्र रच रहे, दूसरों के साथ गेम खेल रहे, किसी औरत का फ़ायदा उठा रहे हो तुम लोग। ये शोभा देता है? अरे जहाँ सच्चा प्यार रहता है ना, वहाँ इंसान मर जाएगा, मार देगा, किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये डायलॉग मत मारो कि पहले से पता था कि नहीं पता था। पता सबको सब रहता है, तुम लोग ज़बरदस्ती जतवाते हो। तुम लोग ज़बरदस्ती जतवाते क्यों हो? अगर एक बीवी के सामने तुम दूसरी बीवी से बात करो तो सामने करो ना, डर किस बात का? ऐसा कौन सा प्राइवेट बातें करो? और चलो तुमने प्राइवेट बात की भी तो उसे उस बात को लेकर टालो कि घर की कोई परेशानी थी, कुछ काम था, हम लोग बात कर रहे थे। उस बात के लिए तुम 4 आदमी के सामने ना ड्राइवर देखोगे ना नौकर देखोगे, सबके सामने तुम लोग किसी की भी बेइज्जती करोगे ना, ये देखोगे कि सामने वाले की इज्जत क्या है। और ये भी भूल जाते हो कि ये इंसान पागल इंसान है, ये मैं इसको 4 आदमी के सामने बेइज्जती कर रहा हूँ, ये मुझे पूरे समाज के सामने बेइज्जत कर देंगे, ये भी नहीं डर लगता है। और ऐसा कैसा परिवार है इतना बेशरम कि मतलब पैसा मिल रहा है तो इंसान को ही बेच दिया, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। मतलब भले पति महीनों तक जाके दूसरी औरत के साथ सोता है, बैठता है, घूमता है, फिरता है, अय्याशी करता है, मज़े करता है, और घर पे आने के बाद अपनी कमाई ला के देता है। ऐसा कौन करता है मालूम? ऐसे धंधे वाली लोग करती हैं, जो महीनों तक ग्राहकों के साथ सोते और पैसा। तुमने तो वो कैरेक्टर बना दिया है। इंसान तो आपको दिल से प्यार करता है, लेकिन उसको यूज़ करोगे तो आदमी भी तो वही वर्ड यूज़ करेगा। और ख़ास करके जो भड़काते हो उनको बोलूँगी, अरे तुम लोग गाड़ी चलाने आते हो, ड्राइवर बन के आते हो, अपनी औकात में रहा करो ना, सबको भड़काने का काम क्यों करते हो? ये बताओ मुझे, ये अच्छी बात होती है क्या? इसके लिए मैं कह रही हूँ कि अपने माँ उसमें रहने का, ज़्यादा वो सब नहीं करना चाहिए। मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि आप अगर अपने किसी भी यार के साथ बैठते हो, उठते हो, खाओ पियो, उससे मतलब रखो। उनके परिवार के बीच में आग में घी डाल के उनका आग तो मत लगाओ कम से कम। सामने वाले को एक बात बताओ, जैसे अभी मैं अपने परिवार को जानती हूँ, मैं अपने बच्चों को जानती हूँ, जब तक उनके कान में कोई मंत्र फूकेगा नहीं, वो भड़केंगे नहीं, चाहे मेरे बच्चे हो चाहे मेरे पति हो। मुझे एक बात बताए कि वो सिखाए हुए पे पोपट के जैसा बोलते हैं। आप जब तक उनके कान में मंत्र डालोगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं। और एक और बात याद रखना, मैं अपनी भी बात बताती हूँ, सबकी नहीं। मेरे घर में मेरे पति या मेरे बच्चों को जो भी भड़काने की कोशिश करता है, बाद में वो एंड टाइम पे आने के बाद जब कुछ होता है, मैं ऐसी पूजा करती हूँ कि फिर सामने वाले से आपस में झगड़ा लगवा देती हूँ। बाद में मेरे बंदे मुझे खुद बता देते हैं कि ये इंसान ने मेरे लिए ऐसा ऐसा बोला था, तेरे लिए ऐसा ऐसा बोला था। क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि जब मेरी परछाई मुझे जवाब देती है तो मुझे समझ में आता है कि सामने वाले ने कान में मंत्र फूंक दिया है। लेकिन वो मंत्र काम ज़्यादा दिन नहीं चलता है, फिर वो जो मंत्र मैं पलटवार करती हूँ वो बात है। और इतना भी अच्छा नहीं बनने का, कम से कम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने का, ठीक है? नहीं तो एक बात याद रखना कि एक वक्त आएगा कि तुम लोग कहीं के चारों खाने चित हो जाओगे। सबसे पहली बात तो भी मैं खुला बता देती हूँ कि ये सारी बातों से मैं भी बता दे रही हूँ कि मैं भी आ रही थी बॉम्बे आती थी, बॉम्बे में रहती थी इस बार पूरे दिसंबर के महीने में। लेकिन कैसा, मुझे एक जगह तो दिल्ली भी जाना है, मुझे एक जन को सामान देना है, और उसके बाद दिल्ली जाने के बाद मुझे सैलानी दरबार जाना है, क्योंकि जो अजमेर शरीफ का काम हुआ है पूरा करना है। इसके लिए मैं बल्कि 11 तारीख को ही निकल जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरे सबसे छोटे बेटे का बर्थडे था, लेकिन उनके माँ बाप नहीं चाहते कि मैं उनके जन्मदिन पे, उस बच्चे के जन्मदिन पे रहूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसकी माँ नहीं हूँ ना, मैंने उसे जन्म नहीं दिया है। मुझे सिर्फ उसे देखने का, मैं अगर उससे बात भी कर रहा हूँ तो इंसान को तकलीफ़ होती है। कोई बात नहीं,
तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है किसी के जन्मदिन पे रह के वो करने का। मैं क्यों किसी का जन्मदिन बिगाड़ूँ? इससे मैंने ऐसा सोचा है कि मैं बल से अच्छा था 11 तारीख को चली जाऊँगी। भाई जिन्होंने पैदा किया है, जिन्होंने पाला है, वो करे, मैं कौन होती हूँ? अगर वो औलाद मेरी होगी, मुझसे प्यार करती होगी ना, तो जब वो औलाद बड़ी होगी ना, खुद ब खुद मेरे पास चल के आएगी, बात ख़त्म। लेकिन मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरा भी जन्मदिन आ रहा है अगले महीने, तो मुझे अपने लिए भी तैयारी करनी है। तो मैं सैलानी दरबार चले जाऊँगी। तो मैं 11 तारीख को सैलानी दरबार जाऊँगी, वहाँ से अपनी बा के भी पास जाऊँगी, बा के पास पैर पड़ के वापस आऊँगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो 1 महीने पे जिसने मुझे जो दिया है, जिसने मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की है, जिसने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की है, हर बार यही होता है, आप लोग जितना कमाओगे उसका 4 गुना आपका नुकसान हो जाएगा। मैंने 50 बार बोला है, मेरे साथ इधर उतरो, दिल में उतरो, दिमाग में मत रुको। लेकिन दिमाग में उतरे हो तो देखो क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।